ओम शांति। आज 24/1/1978 की महावाक्य निरंतर सेवाधारी। आज सारी मुरली में बाबा ने सेवाधारी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया पार्ट, क्योंकि सेवाधारी एक ऐसा रोल होता है जो हर आत्मा प्ले नहीं कर सकती है। तो बाबा ने इसी बात को क्लियर करते हुए कहा कि सबकी नज़र ब्राह्मणों को देखकर कहती है, कमाल है, साधारण कन्याओं माताओं ने गुप्त में ही इतनी सेना तैयार कर ली है। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। सबकी दिव्य सूरतों से बाप दादा की मूरत को, कर्तव्य को लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर दिया है। हम सब जानते हैं नारी शक्ति को लेकर समाज क्या कहता है कि वो साधारण है, ये क्या कर सकती, लेकिन इन सभी बंदे मातरों ने क्या कमाल कर दिया कि आज पूरे विश्व में एक ईश्वर विश्वविद्यालय का नाम है। जैसे पहले कोई हल चलाते हैं फिर बीज डाला जाता है, ऐसे ही अपनी भविष्य राजधानी में या आदि धरनी में हलचल रूपी हल चला दिया ना। कोई ताकत तो है ना, कोई शक्ति तो है जो साधारण व्यक्ति नहीं, गवर्नमेंट के कोने कोने में ये आवाज़ पहुंच गई है। अभी इस बीज को भी वाणी के द्वारा और याद की शक्ति के द्वारा इस बीज को फलीभूत भी करना होगा। जो आवाज़ चारों तरफ फैली है कि कुछ है जो कमाल कर रही है, कोई तो शक्ति है इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जो इतना सब कुछ करा रही है। तो बाबा ने कहा वो कमाल लोगों को दिखाना भी होगा आपको। इसके लिए जैसे निरंतर योगी का वरदान सबको प्राप्त हो गया है, वैसे ही निरंतर सेवाधारी भी बनो। सोते भी खाते भी आपके नैनों में भी वाइब्रेशन से भी सेवा होनी चाहिए। जैसे बाबा के बिना जीवन नहीं, वैसे सेवा के बिना भी जीवन नहीं है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते जा रहे हो। समय संकल्प वृत्ति चारों सेवा में वृत्ति लगाना है। निरंतर सेवाधारी बनना ही है। ऐसा फाउंडेशन बाबा अपने बच्चों को देखना चाहता है, क्योंकि ऐसे बच्चों की चमक बड़ी ही न्यारी और प्यारी दिखती है। बाबा तो अपने हर बच्चे के भाग का सितारा, उनकी लकीरों को स्पष्ट देखते हैं। कैसे कैसे बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग बनाने के लिए कितने गुप्त और प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने सभी बच्चों को अपने गले का हार बनाया हुआ है। तो बाबा ने कहा, चाहे आप मधुबन भूमि में मेले में आए हुए हो, लेकिन विदेश हो चाहे देश हो, सब संगठन में आए हैं। संगठन है वह मधुबन, तो हर एक विदेश के स्थान को भी मधुबन बना दो, क्योंकि हम सब बाबा की इस जन्मभूमि पर आए हुए हैं। ये भूमि का बहुत महत्व है। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान सेवा की थैंक्स देते हुए सभी बच्चों को ममता को, माँ की बच्चों की ममता कहो, तड़पते नहीं लेकिन समा जाते, उदास नहीं होते लेकिन बच्चों के सम्मुख इमर्ज हो जाते हैं, स्नेह के सागर में समा जाते। तो बाबा का स्नेह, तो आपको स्नेह उत्पन्न होता है, ऐसा स्नेह जो अव्यक्त से आपको व्यक्त में ले आता है। तो बाबा ने आपके लिए संसार में आना, अपने आप को स्वीकार किया। ऐसे ही हमें भी बाप समान बनकर अपने निराकारी दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। एक ही धुन लगानी है, अब घर जाना है। ओम शांति।